हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जिस विषय के बारे में बोलने जा रही हूँ वह है हाउ टू टेक राइट डिसीजन, हाउ टू टेक करेक्ट डिसीजंस, जिससे हमारी आगे की ज़िंदगी बहुत स्मूथली और सरलता से मूव कर सके। हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं कि हम राइट डिसीजन लेने में घबरा जाते हैं, किंतु यदि हम बहुत कूल और कंपोज्ड माइंड सेट अपना बनाए रखेंगे, घबराएंगे नहीं, हड़बड़ाएंगे नहीं, तो जानते हैं क्या होगा? आशा की एक किरण हमारी ज़िंदगी में प्रवेश करेगी और हमको राइट डिसीजन लेने में मदद करेगी, गाइड करेगी। तो हमेशा अपने को कूल, काम एंड कंपोज्ड रखो। अब कहने का यह मतलब है कि क्या होता है, कई बार हमारी ज़िंदगी में बहुत एडवर्स कंडीशंस आ जाती हैं, बहुत विकट परिस्थितियां आ जाती हैं और हम राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो हमें क्या रखना है? हमें पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। अपने एंगर को नहीं शो करना है, अपनी एरोगेंसी को शो नहीं करना है। और हमें यह भी देखना है कि जब हम जो डिसीजन ले लेंगे उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, उसके नुकसान और फायदे क्या होंगे। यदि हम ये डिसीजन लेते हैं तो इसके क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे, ये बात भी हमें सोच के रखनी होगी। और यदि हमने कोई डिसीजन ले ही लिया, उसको यदि हमने इम्प्लीमेंट कर ही लिया और यदि उसके साथ कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उस प्रॉब्लम को आखिर सॉल्व कैसे करेंगे, उसका सॉल्यूशन हमें पहले ही ढूंढ के रख लेना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कि आपको जिस विषय के बारे में आप डिसीजन ले रहे हैं, आपको उसकी थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप डिसीजन को फिर इम्प्लीमेंट करिए। सपोज आपको अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेना है कि वेदर ये साइंस साइड में जाएगा या मैथ साइड में, तो आपको सारे उसके मैथ्स के और साइंस के फील्ड की सारी नॉलेज होना चाहिए कि साइंस लेगा तो इसके ये बेनिफिट्स होंगे और मैथ्स लेगा तो ये बेनिफिट्स होंगे, और क्या हमारा बच्चा किस बात के लिए केपेबल है, साइंस के लिए या मैथ्स के लिए। मतलब आपको सारे तरफ की अपने बच्चे को लेके साइंस की, मैथ्स की, सब चीज़ों की आपको थॉरो नॉलेज रखनी है, तभी आप डिसीजंस लेने में सक्षम हो पाएंगे। और जब आप डिसीजन लेते हैं तो स्ट्रेस में मत रहिए, अपने इमोशंस को मैनेज करिए, कंट्रोल करिए और अपने को पॉजिटिव माइंडसेट में रखिए और अपने आसपास का माहौल इतना कंस्ट्रक्टिव बना लीजिए, पॉजिटिव बना लीजिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा ना सोचना पड़े। ओवरथिंक मत करिए, ओवरथिंक करने से भी आपका राइट डिसीजन नहीं हो पाएगा और तभी आप अपनी क्षमता का राइट यूज कर पाएंगे यदि आप ओवरथिंक नहीं करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप बिना स्ट्रेस के पॉजिटिविटी से डिसीजन लीजिए, आपका डिसीजन सही होगा। और कई बार क्या होता है, हमारे अंदर की एक इनर फीलिंग होती है जिसे हम बोलते हैं गट फीलिंग। तो कई बार हमें अपनी इस गट फीलिंग का कहना मान लेना चाहिए, जो हमें कंटिन्यूसली कहते रहती है कि यह डिसीजन लो, यह डिसीजन लो। यदि हम उसका कहना मान लेंगे तो कई बार जिंदगी में राइट डिसीजंस हो भी जाते हैं। और हमको लगता है कि हम डिसीजन लेने में बहुत सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, हम कंफ्यूज हैं थोड़े, तो हमें नेचुरली अपने फ्रेंड्स की, फैमिली मेंबर्स की के साथ, सबके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए और सबकी हेल्प से, गाइडेंस से डिसीजन ले लेना चाहिए। मेंटर्स ढूंढने चाहिए लाइफ में, काउंसलर्स ढूंढने चाहिए और उनकी हेल्प से आपको डिसीजन लेने में मदद मिल जाएगी, गाइडेंस मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको यह भी सोचना चाहिए कि यदि आपने डिसीजन ले लिया और वह डिसीजन आपकी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ, सही डिसीजन नहीं हुआ, तो उसके दूसरे ऑल्टरनेट भी सोच लेना चाहिए कि यह डिसीजन यदि नहीं करेक्ट है तो क्या दूसरा डिसीजन, इसका ये जो ए वाला करेक्ट नहीं है तो नंबर बी क्या करेक्ट रह पाएगा। उसके दूसरे ऑल्टरनेट भी हमें सोच लेना चाहिए और हमेशा अपने फैमिली मेंबर से, अपने फ्रेंड से डिस्कस करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए और तभी आपको डिसीजन लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली
मैं आज आपको एक कहानी ही मान लीजिए जो इसी से रिलेटेड है कि कई बार यदि हम बहुत इंटेलिजेंटली अपनी बुद्धिमानी को यूज़ करते हुए डिसीजंस लेते हैं, सक्षम हो जाते हैं, अपनी क्षमता का पूरा यूज़ करते हैं, तो हमारे डिसीजंस करेक्ट होते हैं। तो बस इस कहानी को ज़रा ध्यान से सुनिए। तो फ्रेंड्स, इस कहानी को ज़रा ध्यान से सुनिए। एक बार क्या हुआ, एक मर्चेंट के पास गॉडेस ऑफ वेल्थ आई और गॉडेस ऑफ पॉवर्टी आई। मतलब दो देवियां आई, एक वेल्थ की और एक पॉवर्टी की। अब वह मर्चेंट बहुत खुश हुआ कि उसके घर दो देवियां आई हैं। उसने उन दोनों को वेलकम करा और बोला कि आप अपने आने का कारण बताइए, किस कारण से आप दोनों यहाँ आई हैं देवियां। तो वो दोनों देवियां बोली कि हम इसलिए आए हैं कि हम यह जानना चाहते हैं कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हम एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट टाइप करना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि गॉडेस वेल्थ बोली कि क्या मैं ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, और पॉवर्टी बोली कि क्या मैं ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ। तो आपको ये डिसाइड करके बताना है। नाउ मर्चेंट वॉज इन अ फिक्स। वह परेशान हो गया कि यह तो बहुत अजीब सी बात है, ये मेरे लिए डिसाइड करना, अब उसके लिए डिसीजन लेना बहुत कठिन काम था। उसने सोचा मेरे को बहुत ही बुद्धिमानी से अपने यह डिसीजन लेना होगा। उसने सोचा यदि मैं वेल्थ की देवी को डिक्लेयर कर देता हूं कि आप ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, तो जो पॉवर्टी है मुझे श्राप दे देगी, कर्स कर देगी। और यदि मैं पॉवर्टी को डिक्लेयर कर देता हूं तो वेल्थ मेरे घर से चली जाएगी। दोनों केस में ही मैं परेशानी में पड़ जाऊंगा। तो उसने मर्चेंट ने कहा कि आई रिस्पेक्ट बोथ ऑफ यू, मैं आप दोनों का तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, मगर क्या मैं जैसा कह रहा हूं आप वैसा करेंगी? तो देवियां बोली ठीक है, आप जैसा बोलते हो हम करते हैं। तो उसने जो गॉडेस ऑफ वेल्थ थी उनसे बोला कि गो टू द एंट्रेंस गेट, आप मेरा जो घर का दरवाज़ा है आप वहाँ पे एंटर करिए, वहाँ पे आप एंटर करिए। तो जो गॉडेस ऑफ वेल्थ थी वो ये घर का एंट्रेंस है, उन्होंने घर के एंट्रेंस में एंटर करा। और उन्होंने गॉडेस ऑफ पॉवर्टी को कहा कि आप यहाँ से एंट्रेंस गेट से बाहर निकल चल के बताइए। वेल्थ को क्या कहा, गॉडेस ऑफ वेल्थ को, कि आप चल के बताइए, एंट्रेंस गेट के अंदर आइए। और पॉवर्टी को बोला कि आप इस गेट से बाहर निकल के चल के बताइए। दोनों को अपने अपने काम बता दिए और दोनों ने अपने अपने काम करे। वेल्थ ने अंदर एंटर करा और पॉवर्टी ने एंट्रेंस गेट से बाहर निकल के चल के बताया। तो उन्होंने मर्चेंट बोले कि देखिए गॉडेस ऑफ वेल्थ, जब आप घर में एंटर करती हैं तो आप बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। जब आप किसी के घर में आती हैं, प्रवेश करती हैं किसी के घर में वेल्थ, तो आप बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं, एप्रिशिएबल। और गॉडेस ऑफ पॉवर्टी, जब आप किसी के घर से बाहर निकलती हैं तब आप ज़्यादा सुंदर लगती हैं। दोनों अपनी अपनी जगह सुंदर हैं। जब आप बाहर निकलती हुई सुंदर लगती हैं और आप अंदर आती हुई सुंदर लगती हैं। अब जो दोनों देवियां थीं वह बहुत खुश हो गई। दे एप्रिशिएटेड विट एंड विजडम ऑफ द मर्चेंट, कि इन्होंने कितनी बुद्धिमानी से ये डिसीजन लिया है। और क्या हुआ, वेल्थ स्टेड एंड पॉवर्टी चीयरफुली वहां से चली गई बिना कुछ बोले। तो मर्चेंट ने अपनी बुद्धिमानी से करेक्ट डिसीजन लिया। तो देखिए क्या हुआ फ्रेंड्स, इसी तरह हमको भी अपनी जिंदगी में करेक्ट डिसीजन ही लेना है।
कभी भी गलत डिसीजंस लेने की कोशिश मत करिए। बहुत सोचिए समझिए, जैसे मैंने आपको कहानी से पहले बताया है कि किस तरह से आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करके लेना है। पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, स्ट्रेस में नहीं रहना है, दूसरों से कम्युनिकेट करना है, डिसीजंस लेना है, सारे प्रोज एंड कॉन्स सोचने हैं। सब बातों को बहुत सोच समझ के फिर डिसीजन लेना है। आपकी लाइफ का एक डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। तो आपको डिसीजन लेने में कभी भी गलती नहीं करनी है। ऑलवेज ट्राई टू टेक राइट एंड करेक्ट डिसीजंस। ओके फ्रेंड्स, तो बस आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलती हूँ कुछ और अच्छे प्रेरणादायक बातों के साथ। यदि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आपसे बस एक यह गुजारिश और है कि आपको जो मैं ये बातें बताती हूँ उसको अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए। यह केवल सुनने के लिए नहीं है। बातों को सुनिए, समझिए और अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करिए। मैं तहे दिल से चाहती हूँ कि आप अच्छी बातों को अपनी जिंदगी में उतारें और एक अच्छे व्यक्ति बने। आप सब अच्छे हैं। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि आप अच्छे नहीं हैं। आप सब अच्छे तो हैं, और भी अच्छे बने और दूसरों की लाइफ को भी प्रेरणा दें। लव यू फ्रेंड्स।